हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। काफी सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि सर हमारे ईआरओ के अंदर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, हमारी वैकेंसी फाइनल कितनी आने वाली है और हमारे कितने फॉर्म भरे गए थे, उनमें से कितने विद्यार्थियों को सी यानी कॉमन इंट्रेंस एग्जाम पास किया। काफी सारे ईआरओज के ऑल ओवर रिजल्ट आ चुके हैं, तो कॉमन इंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले विद्यार्थियों को मैं कांग्रेचुलेशन बधाई कहना चाहूंगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जेडआरओ जयपुर किसकी बात करने वाले हैं। जेडआरओ जयपुर यानी राजस्थान के जितने भी ईआरओ है, राजस्थान के आपको पता है 5 ईआरओ है। कितने ईआरओ है दोस्तों, राजस्थान में 5 ईआरओ आती है। उन 5 ईआरओ की डिटेलिंग इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने विद्यार्थी जीडी में पास हुए, कितने ट्रेडमैन में पास हुए, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। और एक बार जो विद्यार्थी अदर स्टेट से देख रहा है वो कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन से स्टेट पर या कौन से जेडआरओ का बनाया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं, इसमें झुंझुनू ईआरओ आता है, जोधपुर ईआरओ आता है, जयपुर ईआरओ आता है, अलवर और कोटा ईआरओ। इन पांचों ईआरओ की डिटेल आपको पूरी मिलने वाली है। फॉर्म वगैरह कितने भरे गए हैं, फाइनल कट ऑफ क्या है, उन सब पर हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आपको एक लिस्ट मैंने डाटा आपके सामने लिख रखा है, उस डाटा को एनालिसिस करते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। और पिछले जो बात कर लेते भर्ती हुई थी वो डाटा भी मेरे ध्यान में है, तो उसके आधार पर हम तुलना करने वाले हैं। तो पीछे जितने विद्यार्थी लगभग पेपर पास किए थे, लगभग ऑल ओवर उतने ही विद्यार्थी प्रत्येक ईआरओ के अंदर पेपर पास करवाया जा रहा है। तो इससे एक बात संभावनाएं जताई जा रही है कि आपकी फाइनल वैकेंसी होगी वो पिछले बार की जितनी या थोड़ी सी ज्यादा होने की संभावना है। तो पहले बात कर लेते हैं, यहाँ जेडआरओ जयपुर की हमने लिस्ट ले रखी है। स्टेट आपका राजस्थान हो गया। और सी पास कितने विद्यार्थियों ने किया राजस्थान के अंदर, तो 34,039 विद्यार्थियों ने कॉमन इंट्रेंस एग्जाम जो आपका ऑनलाइन हुआ था अप्रैल के अंदर वो पास किया है। जिसमें जयपुर ईआरओ का नाम मैंने टोटल दे रखा है, पहले जयपुर दिया, फिर झुंझुनू दिया, फिर जोधपुर दिया, फिर अलवर, फिर कोटा। इनमें जीडी में कितने विद्यार्थियों ने पेपर पास किया है वो आपके सामने। ट्रेडमैन 8वीं पास में कितने विद्यार्थियों ने पास किया है, ट्रेडमैन 10वीं पास में कितने विद्यार्थियों ने पास किया है, और कलरक के अंदर कितने विद्यार्थियों ने पास किया है। टेक्निकल का भी लिखा हुआ है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी है, वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी जो बहनें इंडियन आर्मी में जाने का सपना संजोए हुए उनकी भी हमने लिस्ट ले रखी है। और सिपोई या डी फॉर्मा के अंदर कितने विद्यार्थी पास हुए वो भी है। और टोटल जितने भी कैटेगरी है उनमें कुल मिला के कितने पास हुए वो सारे आपके सामने लिस्ट मैंने लगा दी है। 34,039 विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पेपर पास किया है। जीडी में जयपुर की बात करें 4,688, जीडी में बात करें झुंझुनू की तो 4,992, लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने पेपर पास किया है। और जोधपुर की बात करें 6,218, और अलवर की बात करें 4,995, और कोटा में जीडी में सबसे ज्यादा 7,405 विद्यार्थियों ने एग्जाम पास किया है। अब इनका फाइनल क्या होने वाला है, फिजिकल होगा यानी आपका जो पीएफटी सेकेंड फेज के अंदर आपका टेस्ट होने वाला है, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और साइको टेस्ट जिसे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है जो अब की बार नया लगाया गया वो भी होगा। तो बात कर लेते हैं, अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर पेपर देने वाले विद्यार्थी थे उनमें से यानी फॉर्म भरे गए विद्यार्थियों में से कितने परसेंट विद्यार्थियों को पेपर पास करवाया गया है वो डाटा भी बता दीजिए। तो यहां मैंने लिखा है जेडआरओ जयपुर राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं। फॉर्म टोटल भरे गए 1,27,251 आपके टोटल फॉर्म राजस्थान के अंदर भरे गए हैं, जिनमें ईआरओ वाइज डिटेल मैंने आपके सामने दे रखी है। इसको आप रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए जानना। तो पहले बात कर लेते हैं जयपुर ईआरओ की बात करें तो 16,674 विद्यार्थियों ने जीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया था। फिर झुंझुनू की बात करें तो 19,456 विद्यार्थियों ने जीडी के अंदर अप्लाई किया था। बाकी सारी डिटेलिंग दे रखी है, टोटल विद्यार्थी भी दे रखी है कौन से ईआरओ में, टोटल ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया या फिर टेक्निकल हो गया, सब कुल मिला के कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था वो भी मैं सामने डिटेल आपके सामने दे रखी है। अब मैं बता देता हूं, डाटा पे आ जाते हैं। भाई कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी सर वो बताओ, हम तो वही देखने के लिए आए हैं। तो आपका पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस में करने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं एआरओ वाइज यानी राजस्थान में टोटल जेडआरओ जयपुर किसकी बात कर रहा हूं, मैं जेडआरओ जयपुर की बात कर रहा हूं। तो नोट कर लीजिए जेडआरओ जयपुर किसकी बात कर रहा हूं,
जेडआरओ जयपुर की मैं बात कर रहा हूं। जेडआरओ जयपुर में बात करें जिसमें कितने एआरओ आते हैं, 5 एआरओ आते हैं। कितने एआरओ आते हैं, 5 एआरओ आते हैं। टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, टोटल पोस्ट फाइनल के अंदर टोटल पोस्ट आपकी कितनी होने वाली है उस पे बात कर लेता हूं। यदि मैं यहां बात करूंगा जीडी का, किसका बात करूंगा विद्यार्थियों, अदर ट्रेड का एनालिसिस करना मुश्किल है क्योंकि उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। मैं बात केवल जीडी वाले विद्यार्थियों की करूंगा क्योंकि ज्यादा पोस्ट इन्हीं की आती है। तो जीडी की कुल मिला के आप चलोगे तो लगभग 3000 से लेके 3500 पोस्ट ऑल ओवर राजस्थान के अंदर आनी है। किसकी आनी है दोस्तों, ये जनरल ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूं, जीडी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिए एनालिसिस जीडी के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। अब बात कर लेते इतने विद्यार्थी पेपर यानी फाइनल के अंदर सिलेक्शन लेने वाले हैं, यानी फाइनल में सिलेक्शन इनका होगा। अब बात कर लेते जो फॉर्म भरे गए थे उनमें से कितने विद्यार्थी पेपर पास किए। फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म का लगभग आप मान के चलो 25 से कितना 35% विद्यार्थी पेपर पास किया है। क्या किया है, सीई पास किया है। यह आपको ध्यान रखना है। जितने विद्यार्थी फॉर्म भरे थे उसका 25 से लेके 35%, कई एआरओ में 35 तक पहुंचा है, कईयों में 30 तक, यानी एवरेज 30% विद्यार्थियों ने पेपर पास कर दिया है। यानी कंपटीशन 4 विद्यार्थियों ने यदि फॉर्म भरा था तो कुल मिला के 1 बच्चा पास हुआ, या 3 ने भरा था तो 1 हुआ। ये रेशियो आपका रहा है जो आपका पेपर पास होने के अंदर। अब बात कर लेते हैं, मान लो जैसे कोई भी एआरओ का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, झुंझुनू एआरओ का। कौन से का, झुंझुनू का। 5000 विद्यार्थियों ने क्या किया है, पेपर पास किया है। 5000 विद्यार्थियों ने क्या किया है, पेपर पास किया, एक एग्जांपल के तौर पे। तो 5000 का आप ये मान के चलिए लगभग 33%, या मान लो आप कितना, लगभग ये मान सकते हो 35-33%। तो आप 30% ले लेते हैं, मिनिमम ले लेते हैं भाई, 30% ले लेते हैं तो यह आएगा 1500 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी आएगा दोस्तों, 1500 विद्यार्थी आपके क्या हो जाएंगे, मान लो दौड़ क्लियर कर देंगे। ये किसकी बात कर रहा हूं, रेस क्लियर करने की बात कर रहा हूं। इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो वहां से क्या होगा, दौड़ करने से पहले आपकी हाइट मेजरमेंट होगा, उसके अंदर भी 1, 2 या 3-4% बच्चे बाहर हो जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने लगभग 30% लेके चल रहा हूं। हालांकि मैं 35% भी यहां कर सकता था, लेकिन 3-4 या 2% विद्यार्थी आपके हाइट मेजरमेंट के अंदर बाहर हो जाएंगे। तो रेस क्लियर करने वाले विद्यार्थी कितने हुए, जून एआरओ की मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूं, तो आपके 1500 विद्यार्थियों ने रेस क्लियर कर दिया। अब रेस क्लियर करते ही क्या होगा, आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, आपका क्या होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, आप कुल मिला के बहुत कम बच्चे बाहर होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 2 से 5% विद्यार्थी बाहर होंगे। 2 से 5% विद्यार्थी क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। कुल मिला के ये मान के चलिए 2 से 5% विद्यार्थी बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अंदर बहुत कम बाहर होंगे। ये टेस्ट किस तरह से होने वाला है वो भी आपके सामने मैं प्रैक्टिस टेस्ट लेकर यूट्यूब पर बता दूंगा। इसके लिए आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो लगभग यदि आप 2% मान के चलते हो तो 1500 का 2% ये मान के चलिए लगभग कितना हो गया, 30 विद्यार्थी हो गया क्या, 30 विद्यार्थी। तो कुल मिला के ये मान के चलो भाई 1400 या ज्यादा से ज्यादा बाहर हो जाएंगे, 100 विद्यार्थी हो गए या 50 हो गए। तो कुल मिला के 1450 विद्यार्थी मान लो क्या पास कर दिया, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी कर दिया। अब क्या होगा, फाइनल स्टेज के अंदर आपका होगा मेडिकल। मेडिकल के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को पॉइंट मिल जाता है, बहुत सारे की कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये मान के चलिए लगभग इनमें से 200 विद्यार्थी या 250 विद्यार्थी किसमें, मेडिकल में फेल हो जाते हैं। अब बच्चे बचेंगे फाइनल तौर पर कितने बच जाएंगे, लगभग 1200-1300 विद्यार्थी बच जाएंगे। कितने, 1200-1300 विद्यार्थी जो आपके दोनों फेज आपके क्लियर हो जाएंगे। ये विद्यार्थी वो होंगे जिनको फाइनल रिजल्ट का इंतजार रहेगा। मान लो कोई बच्चा साइको टेस्ट में बाहर हो गया तो उसको रिजल्ट का इंतजार कहां से होगा, वो तो फेल हो चुका है। या कोई बच्चा मेडिकल के अंदर फेल हो गया तो वो भी फेल हो चुका है। फाइनल 1200-1300 बच्चे, यानी लगभग में 5000 विद्यार्थियों पे ये डाटा लेके मैंने लिया है। तो लगभग 1200-1300 विद्यार्थी वो क्या करेंगे, वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार करेंगे।
अब पोस्ट कितने आने वाली है, एक आरओ के अंदर 500 प्लस पोस्ट आएगी। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं स्पेशली, 500 प्लस, कईयों में 600 650 तक भी आ सकती है। तो आप मान के चलो लगभग कितने 2 से 3 विद्यार्थियों में क्या होने वाला है, 2 से 3 विद्यार्थियों के अंदर आपका कंपटीशन होने वाला है। 2 का ही मान के चलिए आप, 2 से 3 विद्यार्थियों के अंदर कंपटीशन होगा। यानी यदि जो बच्चे मान लो लगभग आप मान के चलो 1200 बच्चे हैं, 500 पोस्ट आ गई तो लगभग 2 विद्यार्थियों पे कंपटीशन हो गया। और यदि 600 पोस्ट आ गई तो मान के चलो आधे विद्यार्थी फेल होंगे, आधे पास हो जाएंगे। तो जो फिजिकल मेडिकल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वो सीप तो पास कर ही चुके, वो पास कर लेंगे। उनमें 50% आपका ये रहेगा कि भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। वो डिपेंड किस पे करेगा, अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर डिपेंड किस पे करेगा। आपको पता है सी यानी कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम आपका हुआ था, 1 मिनट में थोड़ा सा पीछे लेके आपको बता देता हूं। आपका कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम हुआ था, सी हुआ था। वो आपका कितने नंबर का था, 100 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, बिल्कुल था। अब बात कर लेते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर आपका क्या होगा, फिजिकल के अंदर आपका क्या होगा, आपका 100 नंबर का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ये टोटल बता रहा हूं मैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे कितने प्राप्त करेंगे, या तो 88 प्राप्त करेंगे या 100 मार्क्स प्राप्त करेंगे, 100 मार्क्स प्राप्त करेंगे। जो फिजिकल के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस देगा यानी फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएगा उसको 100 नंबर मिलेगा। बीम वगैरह कंप्लीट लगा लेगा, उसी विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, 100 मिलेगा। अदरवाइज आपके बीम कम रह जाती है, एक्सीलेंट के अंदर आप नहीं आते हो तो आपको फिर 88 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो आप मान के चलो पेपर के अंदर मान लो कितने बच्चों ने, जैसे मान लो कोई बच्चे ने 35 क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है, 35 क्वेश्चन सही कर दिया तो नंबर कितना मिला, 70 मार्क्स मिल गया। कितना मार्क्स मिल गया, 70 मार्क्स मिल गया। तो आप मान के चलो कोई बच्चा 100 वाला है तो उसका तो 170 हो जाएगा, और कोई 88 वाला है तो उसका थोड़ा कम रह जाएगा। 88 और ये जोड़ लीजिए 8 और 15 158 हो जाएगा। तो देखो कितना, लगभग 6 क्वेश्चनों का अंतर या 12 नंबर का अंतर है। अब देखो जिसका 100 नंबर फिजिकल का होगा उसको पेपर के अंदर थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, और जिसका 100 नंबर नहीं होगा 88 नंबर वाले के पेपर के अंदर अच्छा मार्क्स होगा। दोनों का मिलाकर जिन बच्चों का ज्यादा स्कोर आएगा उनको फाइनल के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाएंगे। और ये भी आपको पता है कास्ट वाइज भी डिपेंड करता है, आप जाट हो, राजपूत हो, सिख हो या फिर अदर के अंदर आते हो, वो भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपकी फाइनली मेरिट बनने वाली है। मैंने डाटा आपको बता दिया किस आधार पर कैसे होने वाला है, तो मैंने फॉर्म कितने भरे गए थे वो भी डाटा बता दिया। ये मान के चलिए पेपर के अंदर 25 से 35% बच्चे पास हुए हैं, और फाइनल के अंदर क्या होगा, आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। फाइनली तौर पर 2 बच्चों के अंदर कंपटीशन होना है, ये आपका डाटा रहना है। सर दौड़ कितने बच्चों का ग्रुप दौड़ाया जाएगा, तो ग्रुप आपका कितना बनेगा, 100 बच्चों का ग्रुप बनेगा। एग्जाम होने के हो चुका आपका, अब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उसके अंदर 100 बच्चे दौड़ाए जाएंगे, उनमें से 35 से 40 बच्चे पकड़े जाएंगे, 35 से 40 बच्चे पकड़े जाएंगे। फिर उनमें क्या होगा, लगभग 10 15 20 विद्यार्थी हो सकते हैं जो एक्सीलेंट वाले हो, उनको मान लो पूरे नंबर मिलने हैं दौड़ का, और कुछ को कम मिलना है। वही तो बात है, बीम पूरी लगा देते हो एक्सीलेंट के अंदर हो तो तब तो आपका पूरा नंबर मिल जाता है 100, और मान लो दौड़ एक्सीलेंट के अंदर नहीं होता है, बीम पूरी लगा देते हो तो आपको 88 नंबर मिल जाता है। ये आपको पता है, जो आपने आर्मी का नोटिफिकेशन उसके अंदर देखा होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, हमने राजस्थान के सभी एआरओ की डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसा ही वीडियो अगला कौन से एआरओ का बनाया जाए आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे, जिन्होंने कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम यानी सी पास कर दिया है, उन विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको अनुमान हो जाए, और दौड़ के अंदर उसी तरह से मेहनत करना है जिस तरह आपने एग्जाम के अंदर किया था, क्योंकि दौड़ का सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर आप लेके आते हो तो पेपर के अंदर थोड़ा कम होगा तो भी आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा आर्मी अग्निवीर के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।